नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल केकेटी जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखना है। अब दोस्तों हम कुछ रचनाओं को जान लेते हैं। अच्छे अच्छे से तरीके से हम कुछ रचनाएं जानेंगे, साहित्य का पोर्शन लेंगे और फिर हम चलेंगे एक बेहतरीन चैप्टर पर। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा रामधारी सिंह दिनकर। बहुत प्रमुख रचनाएं हैं जो हम चार चार पांच पांच रचनाएं बताने वाले हैं, उनसे क्वेश्चन बनेंगे। और दोस्तों दोस्तों इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई उर्वशी किसकी रचना है, हुंकार किसकी है, रेणुका किसकी है, कुरुक्षेत्र किसकी है, जैसा जैसा आपको लिखा दिख रहा है तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आपको ऐसा ही क्या कर लेना है, लिख लेना है। दिनकर को लिखना है, क्या फोटो नहीं बनानी है, नहीं तो आप यही करते रहो। दिनकर को लिखना है, उधर एरो मारना है, उर्वशी लिख लेना है, हुंकार लिख लेना है, रेणुका लिख लेना है, कुरुक्षेत्र। 5 से 7 या 4 से 5 इतनी रचना बताऊंगा। रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सी रचनाएं पूछी जाती हैं, जिसमें हमने 7 से 8 रचनाएं ली हैं, जिसमें उर्वशी हर बच्चे को पता है, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र ये आपको याद करनी है। इसके साथ ही साथ 4 रचनाएं और हैं जो हर बार पूछी जा रही हैं। या तो संस्कृत के 4 अध्याय दे देगा, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल, रश्मि रथी। ये 4 रचनाएं एग्जाम में अगर पूछ लेगा तो दोस्तों ये भी आपको दिनकर साहब ही ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना? दिनकर साहब को कहा जाता है हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि। याद रखिएगा, द्वितीय राष्ट्र कवि, जो सेकंड राष्ट्र कवि हैं वो दिनकर साहब हैं। ठीक है? संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल, रश्मि रथी, यह है आपको उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र। ठीक है ना? इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत से क्वेश्चन बनता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत से क्वेश्चन बनेगा कि कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, चिदंबरा किसकी रचना है, युगांत किसकी रचना है, स्वर्ण धूलि किसकी रचना है। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि ये बताओ कि छायावाद के जनक किसे कहा जाता है, या आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है, तो छायावाद का जनक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद ने कुछ रचनाओं को लिखा है, विस्तारित किया है, जिसमें कामायनी महाकाव्य आप सभी को पता होगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली और कंकाल। लो एक साथ में लिख ली, अगर तितली पूछे, अगर कंकाल पूछे, प्रसाद जी की रचना है। स्कंदगुप्त की मैं बात करूं तो स्कंदगुप्त किसकी रचना है, प्रसाद की रचना है। अजातशत्रु किसकी रचना है, तो अजातशत्रु जो है प्रसाद की रचना है। चित्राधार बहुत आजकल ट्रेंडिंग में है, अजातशत्रु यहां पर प्रसाद जी की रचना है। एक और आपको लिख लेनी है, कामायनी आपको पता ही है, इरावती और आपको लिख लेनी है, इरावती किसकी रचना है, तो इरावती हो गई। और कामायनी क्या हो गया, कामायनी महाकाव्य हो गया। दोस्तों ये भी किसका है, ये भी जयशंकर प्रसाद का। इससे ज्यादा प्रसाद आएंगे ही नहीं। जल्दी जल्दी से पेन चलाएंगे। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल को क्या कहा जाता है, मुनि मार्ग के हिमायती के नाम से जाने जाते हैं शुक्ल साहब। मुनि मार्ग के हिमायती के नाम से जाने जाते हैं शुक्ल साहब, ये बात याद रखनी है। इनकी 3 से 4 रचनाएं मैं आपको बता देता हूं। रस मीमांसा, यहां पर मीमांसा लिख लीजिए। रस मीमांसा हो गया, त्रिवेणी हो गया, जायसी ग्रंथावली, और एक और आपको मैं बता दूं, चिंतामणि। चिंतामणि किसकी रचना है, वो भी रामचंद्र शुक्ल की है। याद रखिएगा, शुक्ल को मुनि मार्ग के हिमायती के नाम से जाना जाता है, और रस मीमांसा, चिंतामणि, जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी जैसी रचनाओं को लिखा है। जयशंकर प्रसाद की यहां पर कुछ रचनाएं छूट गई थी, मैंने आपको बताया कि कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त और झरना, ये लिख लीजिएगा फटाफट। यहां पर मैंने आपको बताया था जयशंकर प्रसाद से कि तितली, कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्राधार, और इसके बगल में ही आपको लिख लेना है कामायनी, जो मैंने लिखा दी है, आंसू, चंद्रगुप्त और झरना। चंद्रगुप्त के साथ एक और चीज आपको याद कर लेना है, स्कंदगुप्त। ठीक है ना? स्कंदगुप्त भी आपको, यानी गुप्त से जितनी रचनाएं हैं वो प्रसाद जी की रचनाएं हैं। ठीक है ना? चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को 2 नाम से जानते हैं। एक हिंदी का महाप्राण किसे कहा जाता है, और हिंदी का महाप्राण किसे कहा जाता है। और दोस्तों हिंदी का जो है क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, इस चीज पर भी आप गौर करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को यहां पर नए पत्ते के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। आराधना किसने लिखा, निराला ने। जूही की कली, निराला ने। सरोज स्मृति, निराला ने।
नए पत्ते बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर आपको नए पत्ते, आराधना, जूही की कली, सरोज स्मृति, जिसमें आपकी ये 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट है ऊपर वाली। और कौन सी इंपॉर्टेंट है? अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। इसमें परिमल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरे नंबर पर कुकुरमुत्ता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा जाता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अनामिका पूछे, परिमल पूछे, कुकुरमुत्ता पूछे, राम की शक्ति पूजा, ये भी दोस्तों किसने लिखी है? महाप्राण कहे जाने वाले हिंदी के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसका ले लिया जाए और इसका ले लिया जाए। ठीक है, चलिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र से इस बार क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नोट कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या बनेगा कि भारत की दुर्दशा किसने लिखी, अंधेर नगरी किसने लिखी, प्रेम माधुरी किसने लिखी, गीत गोविंद किसने लिखी या गीत गोविंदानंद किसने लिखी? तो सबके आंसर हरिश्चंद्र। इसके साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहेंगे कि हरिश्चंद्र को कहा जाता है हिंदी का अग्रदूत, या हिंदी को नई चाल में ढालने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बेहतरीन लेखक और कवि कहलाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है और आधुनिक हिंदी का अग्रदूत भी कहा जाता है। जब अग्रदूत, जनक, इस तरीके की बात की जाए या फिर ऐसे पूछा जाए कि हिंदी को नई दिशा किसने प्रदान करी है, तो वो भी आपको हरिश्चंद्र नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए। धर्मवीर भारती की अगर मैं बात करूं तो धर्मवीर भारती से क्वेश्चन 2-3 बनते हैं, हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। धर्मवीर भारती से क्वेश्चन बहुत फेमस है, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय। तो ये क्या है? ये दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे? यही हो जाएंगे आपके 4 रचनाओं में से एक बेहतरीन रचनाकार धर्मवीर भारती का लेखा जोखा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपकी ये 2 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए। महादेवी वर्मा को एक नाम से जाना जाता है आधुनिक युग की मीरा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इन्होंने नीरजा को लिखा है, रश्मि को लिखा है, मेरा परिवार को लिखा है, यामा को लिखा है। मैं और अभी बताऊंगा जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, जिसमें इंपॉर्टेंट स्टार लगा दूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जा रही हैं। इसके अलावा सांदे गीत, दीप शखा, अतीत के चलचित्र, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निहार, निहार, अतीत के चलचित्र, दीप शखा और सांदे गीत। एक और क्वेश्चन में पूछ सकता है कि गिल्लू किसकी रचना है? गिल्लू किसकी रचना है? तो दोस्तों नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा, सांदे गीत, दीप शखा, अतीत के चलचित्र और निहार किसकी है? ये है दोस्तों महादेवी वर्मा की रचनाएं, महादेवी वर्मा की रचनाएं। ठीक है, चलिए प्रेमचंद्र की बात कर लेते हैं। प्रेमचंद्र की बात अगर करें हम तो प्रेमचंद्र की बात में देखिएगा, यहां पर उपन्यासों के जनक कहे जाते हैं प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र उपन्यासों के जनक कहे जाते हैं रंगभूमि, जिसमें रंगभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा, बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट। प्रेमचंद्र को उपन्यासों का जनक माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है। ये कौन नहीं जानता होगा? गोदान और गबन, निर्मला, कफन, निर्मला के साथ मिलता जुलता करवला और लिख लो, करवला, सेवा सदन। मंगलसूत्र इनका क्या है? मंगलसूत्र दोस्तों इनका अधूरा उपन्यास है, इसलिए आपको याद रखना है। नीचे लिख लीजिएगा मंगलसूत्र किसने लिखा है और क्या है? मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। सेवा सदन दोस्तों कफन, निर्मला, गोदान और दोस्तों याद रखिएगा करवला, गवन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सारी चीजें। रसखान से जान लेते हैं। रसखान की 2 रचनाएं बहुत ज्यादा तांडव मचाती एग्जाम में, एक प्रेम वाटिका और एक सुजान रसखान। रसखान से ये तो आप लगा दोगे, लेकिन इसको ना भूलना, प्रेम वाटिका किसकी है? तो ये भी आपकी किसकी है? रसखान की है। प्रेम वाटिका किसकी है? यह रसखान की है।
ठीक है, चलिए। सुभद्रा कुमारी चौहान आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। दो तीन रचनाएं हैं जो ज्यादा ही पूछी जा रही हैं। एक तो ये वाली रचना बिखरे मोती, और एक तो ये वाली रचना, और एक तो ये वाली रचना। झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती। झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती, यह रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह हरिऔध एक बेहतरीन नाम। दो क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं कि हरिऔध किसे कहा जाता है, तो आंसर अयोध्या सिंह उपाध्याय को। कवि सम्राट किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कवि सम्राट भी अयोध्या सिंह हरिऔध को कहा जाता है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये दो रचनाएं बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास। लेकिन आपको चार रचनाएं मैं बताता हूं कि अधकिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश और वैदेही वनवास। ये चार रचनाएं ये, और दो नाम ये, यानी ये वाला कवि सम्राट तो भूलना मत, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो कवि सम्राट किसे कहा जाता है, हरिऔध किसे कहा जाता है, तो ये अयोध्या सिंह हरिऔध को कहा जाता है। अधखिला फूल किसका है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, रस कलश किसकी रचना है, वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो दोस्तों यह आंसर अयोध्या सिंह उपाध्याय की श्रेणी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। मलिक मोहम्मद जायसी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी से आपको 4 से 5 रचनाएं याद करनी है। मलिक मोहम्मद जायसी से 4 से 5 आपको यहां पर रचनाओं को देखना है, जिसमें यहां पर देखिए पद्मावत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। पद्मावत क्या है, पद्मावत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अखरावट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहरनामा और आखिरी कलाम। पद्मावत कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, अखरावट कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, इसी के साथ साथ कहरनामा और आखिरी कलाम भी एग्जाम में देखने को मिला है। यानी ये क्या है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। इनमें से आपको सभी याद रखनी है, 1 2 3 4। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। सूरदास से 3 से 4 क्वेश्चन जब एग्जाम में बनते हैं तो वो हम ये कहते हैं कि भाई ये क्या है, यानी ये किसका नाम है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, यानी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई वात्सल्य रस का सम्राट हिंदी में किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सूरदास को। अष्टछाप का जहाज, भाव अधिपति, ये बहुत पूछा जाता है, जहां पर मैंने गोल लगाया। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो वो सूरदास को। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो वो सूरदास को। याद रखिएगा, इसमें सूर सागर, सूर पच्चीसी, सूर सारावली, साहित्य लहरी, 4 चीजें हैं आपको यहां पर सामने दिख रही हैं, जहां पर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। सभी में सूर सूर लगा है तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। साहित्य लहरी भी आप सा से याद कर सकते हो, जिसमें आप सूरदास को रट नहीं लेकिन दिमाग में फीड कर सकते हो। यहां पर ये 2 नाम मत भूलना, एक वात्सल्य रस का सम्राट, या क्वेश्चन में पूछा जाए सूरदास ने अपनी कविताओं में किसका वर्णन किया है, अपनी रचनाओं में किस रस का वर्णन किया है, तो वात्सल्यता का वर्णन किया है। हरिवंश राय बच्चन की मैं बात करूं तो हरिवंश राय बच्चन से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हालावादी कवि किसे कहा जाता है, हालावादी सम्राट किसे कहा जाता है हिंदी में, तो हालावादी सम्राट कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन क्या है, हालावादी कवि है। मधुशाला किसकी है, बच्चन साहब की है। मधुकलश बच्चन साहब की है। निशा निमंत्रण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो 3। और क्या भूलूं क्या याद करूं, स्टार लगा लो। क्या भूलूं क्या याद करूं, निशा निमंत्रण, मधुकलश, मधुशाला, ये बच्चन साहब की रचनाएं हैं दोस्तों, जो हालावादी के जनक हैं। अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं, जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की बात अगर की जाए तो हिंदी का अगर प्रथम राष्ट्र कवि है जो जाना जाता है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त के नाम से। बहुत एक बेहतरीन नाम और हिंदी साहित्य में उम्दा नाम। राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाने वाला यह नाम मैथिली शरण गुप्त कहलाता है। और इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो भारत भारती रचना है, साकेत है, जयद्रथ वध है, यशोधरा है। याद रखिएगा दोस्तों कि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती को लिखा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, साकेत को लिखा, जल्दी से नोट करें, जयद्रथ वध और यशोधरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गुप्त साहब को क्या कहा जाता है, हिंदी का राष्ट्रकवि कहा जाता है। कई बार बच्चों से एग्जाम में पूछा भी गया है।
कई बार बच्चों से पूछा भी गया है एग्जाम में, यह बात याद रख लीजिएगा, यह बात याद रख लीजिएगा दोस्तों। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छे। तुलसीदास की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो तुलसीदास से विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, नोट कर लीजिए, मैंने आपको रटाया है। जितनी मंगल वाली आए, जितनी बली वाली आए, दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, और सबको पता है रामचरितमानस। रामचरितमानस किसकी है? वो भी तुलसीदास की है। कवि शिरोमणि के नाम से कौन जाना जाता है? लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है? हिंदी का जातीय कवि के नाम से मानस का हंस किसे कहा जाता है? एक ही नाम है, तुलसीदास। एक बार स्क्रीनशॉट लो, मजा ही आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है, ये स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलें आगे। और दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम चलेंगे चैप्टर पर, क्रिया को देखेंगे, सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या है। हम लास्ट देख लेते हैं कालिदास। मालविकाग्निमित्रम किसकी है? कालिदास की है। मेघदूत किसकी है? कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है दोस्तों? कालिदास की है। रघुवंशम किसकी है दोस्तों? कालिदास की है। कुमार संभव किसकी है? कालिदास की है। आप बता सकते हो कि अगर कोई भी क्वेश्चन यहां से इन रचनाओं से 5 से 7 नंबर रचनाओं से जब बनते हैं ना, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि रचनाओं से जब क्वेश्चन बनते हैं तो हम क्या लगाएं। रचनाओं से जब क्वेश्चन बनते हैं तो हम क्या लगाएं, वो वहां पर आपको कालिदास लगाना पड़ेगा, दिनकर लगाना पड़ेगा, बच्चन लगाना पड़ेगा, मैथिली शरण गुप्त लगाना पड़ेगा। तो सारी रचनाओं को यहां से आप भूल नहीं पाएंगे। इससे बाहर अगर आपने पढ़ लिया 10 मिनट तो मैंने रचनाओं में दिया होगा, ठीक है ना, तो आप जान सकते हो कि किस तरीके से मैंने रचनाओं को खत्म किया।